हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के एक ऐतिहासिक कहानी को लेकर मैं आप सबों के सामने आया हूं। और सबसे पहले तो आप सभी को कैसे हैं, आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट लैंग्वेज कौन सा है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, जो हम सबों के लिए बहुत ही रोचक होगी, क्योंकि हम सब भी कोई इतिहास से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इतिहास ही हमें अपने भविष्य को सुधारने में बहुत मददगार साबित होता है। तो लेकिन हम लोगों को अपना प्राचीन क्या है, हमारा ऐतिहासिक कहानी क्या है, हमारा जुड़ाव क्या चीज़ है, उन सारी चीज़ों को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसी में से एक है आज का ये वीडियो। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, दुनिया का सबसे पुराना स्क्रिप्ट कौन सा है, लैंग्वेज कौन सा है, उन सारी चीज़ों को। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और जानेंगे आज की वीडियो में वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट क्या है। तो सबसे पहले परिचय के रूप में हम लोग देखते हैं कि हम लोग कभी ना कभी सोचे ही होंगे कि हमारी दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन है। हम लोग कभी ना कभी तो सोचे ही होंगे, है ना। हर इंसान सोचता है कि ये भाषा कहाँ से आई होगी, हमारी सबसे पुरानी भाषा क्या है, लिपि कौन सा है, उन सारी चीज़ों पर विचार हम लोग हमेशा करते आए होंगे, सोचते ही आए होंगे। और ये जो सवाल है हमेशा वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों के लिए एक चर्चा का विषय के रूप में काम करता रहा है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि दुनिया का सबसे प्राचीन भाषा और उसकी लिपि के बारे में। ये कौन सी ऐसी भाषा है, कौन सी लिपि है जो दुनिया की सबसे पुरानी लिपि में से एक माना जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे संस्कृत भाषा के बारे में। क्या संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है? तो बहुत से लोग मानते ही हैं कि जो संस्कृत जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। और इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। देववाणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया की जो सबसे पुरानी जो पुस्तक है, वेद है ना, जिसकी रचना संस्कृत में किया गया है। और संस्कृत में ये भी है। और देववाणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो हमारे देवता जो हैं वे संस्कृत में ही अपने विचारों को आदान प्रदान किया करते थे और वाणी दिया करते थे, इसलिए इस भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। और ये जो संस्कृत जो है वो सबसे जो पुरानी जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है वेद, उसमें भी इस भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे कि वेद में, उपनिषद में और प्राचीन ग्रंथों में भी इस भाषा का प्रयोग किया गया है। अगर इसकी लिपि की अगर बात की जाए तो वो होगा आपका देवनागरी। लेकिन क्या यह सच है कि यह सबसे पुरानी है? जो अभी भी विचार करने वाली बात और समस्या बनी हुई है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे सुमेरियन भाषा और क्यूनिफॉर्म लिपि के बारे में। क्या ये जो भाषा लिपि है वो दुनिया की सबसे पुरानी भाषा लिपि है? जैसे आप सभी को बगल में चित्र देख रहे हैं, तो ये एक स्क्रिप्ट है जो सुमेरियन भाषा में लिखा गया है, जिसकी स्क्रिप्ट क्या है? क्यूनिफॉर्म। ठीक है। तो अधिकतर जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, विद्वान हैं, उन लोगों का मानना है कि जो दुनिया की सबसे लिखित भाषा जो है वो सुमेरियन है। ठीक है। यह जो भाषा है लगभग 3100 ईसा पूर्व माना गया है। और जो मेसोपोटामिया है जो वर्तमान में आधुनिक इराक में है, उसमें भी इसका प्रयोग देखा गया है। और इसकी लिपि की अगर बात की जाए, सुमेरियन भाषा की लिपि, तो वो होगा आपका क्यूनिफॉर्म। ठीक है। ये लिपि है जिसका अर्थ होता है पच्चर के आकार की लिपि। ठीक है, पच्चर के आकार की लिपि। इसे नरम मिट्टी की गोलियों पर तिकोनी छड़ी से लिखा जाता था और फिर उन्हें सुखा दिया जाता था। जैसे आप लोग यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कि तिकोनी छड़ी का उपयोग किया गया है और उसी का उपयोग के द्वारा एक चित्र उत्कीर्ण किया गया है जो लिपि है, जिसका नाम है क्यूनिफॉर्म लिपि, और वही है आपका सुमेरियन भाषा। तो ये भी
दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा लिपि में भी आता है। चलिए आगे हम लोग ये देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का योगदान। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट हम लोग देखने को मिलता है मेसोपोटामिया का, जैसे यहाँ पे भी हमने देखा सुमेरियन भाषा में भी कि मेसोपोटामिया का भी इसमें असर है। तो इस सभ्यता का और क्या योगदान था इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उन्होंने मानव इतिहास का लेखन तोहफा दिया है। ठीक है, अगर हम लोगों को लिखित रूप से प्रमाण मिलते हैं जिसका हम लोग लिपि को भी हम लोग पढ़ पाते हैं, तो वो लिपि है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का ये क्यूनिफॉर्म लिपि। ठीक है, इस लिपि का जो उपयोग है वो व्यापार हो, कानूनी दस्तावेज हो, कहानियाँ और यहाँ तक कि कविता लिखने के लिए भी किया जाता था उस वक्त में। और गिलगमेश की महाकाव्य, एक कवि है जिनका नाम गिलगमेश है, तो उसका जो महाकाव्य जो है तो इसी लिपि में लिखा गया था, जो दुनिया का सबसे प्राचीन साहित्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे हड़प्पा की और रहस्यमय लिपि के बारे में, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो स्क्रिप्ट है वो सबसे प्राचीन स्क्रिप्ट में से एक माना जाता है। लेकिन अभी भी ये मतभेद का विषय है क्योंकि ये अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये जो भाषा है चित्रित युक्त है, मतलब चित्र के आधार पे इस भाषा का, इस लिपि का उपयोग किया जाता था। तो जो प्राचीन जो है हमारा जो भारत देश का जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक प्राचीन लिपि उसमें पाई जाती है, जिसको हम लोग हड़प्पाई लिपि भी कहते हैं। लगभग यह जो लिपि जो या जो सभ्यता है वो 2500 ईसा पूर्व का माना गया है। ठीक है, और ये लिपि की बात की जा रही है तो 2600 ईसा पूर्व माना गया है, हालांकि इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और यह लिपि प्राचीन दुनिया का सबसे बड़े रहस्यों में से एक अभी तक माना गया है। जैसे आप लोग यहाँ पे चित्र देख रहे हैं तो ये है आपका हड़प्पाई लिपि जो वर्तमान समय तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए आगे है आपका मिस्र का हायरोग्लिफिक लिपि। हायरोग्लिफिक लिपि मिस्र का है, ये एक लिपि है। जैसे आप लोग यहाँ पे चित्र है, ए बना हुआ है, बी बना हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो लिपि जो है वो मिस्र की प्राचीन भाषा और उसकी हायरोग्लिफिक लिपि भी बहुत प्राचीन माना जाता है। यह जो लिपि जो है वो चित्रों और प्रतीकों के माध्यम से विचार व्यक्त किया जाता था। और यह जो लिपि है लगभग आपका 3100 ईसा पूर्व का माना गया है। ठीक है, ये जो लिपि है वो चित्र के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ए जो है वो एक बर्ड का चित्र दिया हुआ है। चलिए आगे है चीन की ओरेकल बोन स्क्रिप्ट। ठीक है, चीन का है ना, ये ओरेकल बोन स्क्रिप्ट जो है वो माना गया है दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि। ये भी हो सकता है। अगर बात की जाए चीन में जो सबसे पुरानी लिपि है ओरेकल बोन स्क्रिप्ट माना गया है और इसे हड्डियों और कछुओं की खोल पर उकेरा जाता था। और यह जो लिपि है वो 1200 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, ओरेकल बोन स्क्रिप्ट को, जैसा आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष के तौर पे देखेंगे। हम लोग यहाँ पे 6 स्क्रिप्ट के बारे में चर्चा किए और 6 स्क्रिप्ट जो था वो प्राचीन स्क्रिप्ट में से एक माना गया है। तो आप सब लोग यहाँ पे देख लिए हैं। हम लोग अभी जो आज की वीडियो में देखे हैं, जो हम लोग डिस्कस किए हैं, वो दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट में से एक माना गया है। ठीक है, अगर हम लोग निष्कर्ष के तौर पे अगर देखते हैं तो लेखन और भाषा का इतिहास हमारे विकास की सबसे बड़ी कहानी मानी जाती है। क्यूनिफॉर्म हो, हड़प्पाई लिपि हो, हायरोग्लिफिक्स हो और अन्य प्राचीन लिपियाँ जो हमारी सभ्यता की शुरुआती दौर की झलक हम लोगों को दिखाती है। और हर भाषा और लिपि ने हमें ये सिखाया है कि संवाद करना कैसे है, ज्ञान को संरक्षित कैसे करना है। मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार इस लिपि को, स्क्रिप्ट को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रिप्ट है, क्योंकि हम लोग जो भी बोलचाल भाषा करते हैं, उपयोग करते हैं बोलने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, तो एक स्क्रिप्ट के माध्यम से ही हम लोग
एक नई भाषा सीखते हैं, नई भाषा बोलते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो इसलिए आज के वीडियो में हमने 6 ऐसे स्क्रिप्ट के बारे में जाना जो दुनिया की सबसे प्राचीन स्क्रिप्ट में से एक माना जाता है। तो अगर आप लोगों की ये जानकारी रोचक लगी होगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को नॉलेज मिला या नहीं मिला। तो उन सारी बातों को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।